साथियों, अब मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स को बुला रहा हूं जिसने लगातार किसान की, मजदूर की, नौजवान की राजस्थान के अंदर चाहे बीजेपी की सरकार थी, चाहे कांग्रेस की सरकार थी, अकेले हनुमान जी बेनीवाल ने दोनों सरकारों को अपनी ठोकर पे रख करके नौजवान और किसान और मजदूर को हमेशा उनकी लड़ाई लड़ करके न्याय दिलाने का काम किया है। आज वो आपके बीच में नागौर से चल करके आए हैं, आपके रूबरू होंगे, आपके साथ सारी बात करेंगे। जब मैंने उनको बताया कि 45 का जो इलाका है ये सारा का सारा आपके भाईचारे का इलाका है और आप आना, वो आपका कैसे स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मैं आपसे जब वो आपके रूबरू हो उससे पहले उनके लिए आप जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मैं हनुमान जी बेनीवाल से कहूंगा कि आप आओ और आकर के अपने इस भाईचारे को जहां अपना संदेश दो, जहां पर अपना मैसेज दो, वहीं इनमें एक नई ऊर्जा और ताकत भर के जाओ, ताकि 8 तारीख को हरियाणा प्रदेश में आपकी और हमारी मिलकर के सरकार बने। मैं हनुमान जी बेनीवाल से निवेदन करूंगा कि आपके रूबरू हो। हनुमान जी बेनीवाल। चोपटा की इस विशाल चुनावी सभा के अंदर उपस्थित जिनके लिए वोट की अपील करने में आया हूं, मेरे बड़े भाई और हरियाणा के अंदर किसान कौम की जिंदा आवाज, जिन्होंने किसान आंदोलन के समय अपनी विधायकी से इस्तीफा देके पूरे देश में संदेश दिया कि मैं हरियाणा का किसान का बेटा हूं, मैं उन चौधरी देवीलाल जी का पोता हूं जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद को ठोकर मार के वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। मैं उन चौधरी देवीलाल के परिवार से आता हूं जिसे किसान मसीहा के रूप में देश जानता था, और जिन्होंने कहा कि किसान का 10,000 का कर्जा माफ होना चाहिए। उस वक्त अधिकारियों ने, जब चौधरी साहब डिप्टी पीएम थे, कहा साहब तो नियम कायदे नहीं है, कर्जा माफ कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा आप तो लिख के ले आओ कि किसान का मूल 10,000 का कर्जा माफ और मेरे से नीचे लिखा लो चौधरी देवीलाल। और उन्होंने कर्ज माफ करके हजारों परिवारों के अंदर दिवाली की खुशियां लाए, एक नई रोशनी लाए। भाइयों, हरियाणा जो इस देश का हार्ट है, दुर्भाग्य से जाट आरक्षण आंदोलन के समय जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे छोटे भाइयों पे गोलियां चलाई और 3 दर्जन से ज्यादा छोटे भाई शहीद हो गए, लेकिन दिल्ली और हरियाणा में बैठी सरकारों ने हमारी सुध नहीं ली। तब अखबारों के अंदर छपा था कि राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन, जिसमें 72 गुर्जर शहीद हुए, उन्होंने पुलिस को भगाया, लेकिन हरियाणा के जाटों ने मिलिट्री को पीछे धकेल दिया, मिलिट्री को भगा दिया। ये देश के मीडिया के अंदर छपा था। जब कारगिल की लड़ाई हुई, उस कारगिल की लड़ाई के अंदर अमेरिका के एक अखबार ने छापा 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे 50
वो जाट रेजिमेंट का जवान है, तब भाइयों हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। अभय सिंह जी से मेरे पारिवारिक रिश्ते, ये जो चश्मे का चुनाव चिन्ह है, मैं भी 2003 के अंदर चश्मे के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ा था, पहला मुंडवा विधानसभा क्षेत्र से, और मैं उस समय 2,500-3 हजार वोटों से हार गया था, क्योंकि मेरे खिलाफ धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने रोड शो किया था। मैं 2,500 से हार गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। 8 के अंदर वापस विधायक बना, नई सीट बनी, और 13 के अंदर निर्णय जीत के वसुंधरा को चुनौती दी, और 13 के बाद किसान कर्ज माफ, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त को लेके नागौर की धरती से हुंकार भरी, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर, जयपुर पहुंचे। तब तक किसानों की 5 हॉर्स पावर की बिजली डरी हुई सरकार ने माफ करी, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए, और सशक्त लोकायुक्त की बात करी। भाइयों, कर्ज माफी के आंदोलन को अगर देश के अंदर हवा दी, तो नागौर, बाड़मेर की हुंकार रैलियों ने, जिनकी संख्या 7 लाख, 5 लाख और 8 लाख थी, उसने देश के अंदर एक अलग जगाई, और मध्य प्रदेश के किसानों ने सीने पे गोलियां खा के कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी। हरियाणा, जहां मैं खड़ा हूं, आज दुर्भाग्य से हमारे लोगों को जहां होना चाहिए, वहां हमारे लोग हरियाणा के अंदर नहीं है। दिल्ली की नजर लग गई हरियाणा के ऊपर। दिल्ली वाले कभी नहीं चाहते कि मजबूत हो। आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन जब हुआ था, जिसमें अभय सिंह जी ने एमएलए से इस्तीफा देकर संदेश दिया, लेकिन किसान आंदोलन के अंदर अगर त्याग और समर्पण किसी व्यक्ति ने दिल्ली की सत्ता को ठोकर मारी और सड़कों पर आया, वो नागौर का सांसद आपका भाई था, जिसने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के किसानों के लिए 70 दिन सड़क पर बैठा रहा, सरकार को झुकाया। जब अग्निवीर योजना आई, उस अग्निवीर योजना का विरोध किया, क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा हरियाणा के बच्चे, राजस्थान के बच्चे, यूपी, दिल्ली के किसान के बेटे आर्मी के अंदर जाते हैं। मोदी सरकार ने अग्निवीर लाके हमें तंग करने का प्रयास किया। भाइयों, उसके अंदर भी झंडे के साथ आंदोलन में कोई कूदा, तो आरएलपी का आपका भाई जो आपके बीच खड़ा है, ये कूदा, और 2 लाख जवानों की जोधपुर में रैली करके संदेश दिया कि हमारे दिल्ली की तरफ डरी हुई सरकार ने कहा कि 50% को हम रखेंगे, 50 वापिस भेजेंगे। 3-4 दिन पहले गृह मंत्री जी का बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि शहीद का दर्जा भी दे देंगे और पेंशन भी दे देंगे। ये नौजवानों की हुंकार का ही परिणाम है। जब हरियाणा की पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंतर में बैठी थी, मैंने अभय सिंह जी से बात करी। मैं पहला सांसद हूं, वहां दीपेंद्र हुड्डा नहीं गया था, हनुमान बेनीवाल उनको न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले देश के अंदर जंतर मंतर पे गया। जब बजरंग को गिरफ्तार कर लिया, उसको जेल से छुड़ाने के लिए कोई व्यक्ति गया, वो आपके सामने खड़ा है। जब नई पार्लियामेंट भवन का उद्घाटन हो रहा था, पहलवान बेटियों के समर्थन के अंदर जिसने पार्लियामेंट भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया, वो आपका भाई आपके सामने खड़ा है। और जिसने जब विनेश को ओलंपिक में खेलने नहीं दिया, जिसने लोकसभा के अंदर सरकार का बाजा बजाया, वो आपका भाई था, दीपेंद्र हुड्डा ने नहीं बजाया था। मैं आपकी धरती पे बातें बताने इसलिए आया हूं कि इन्हें लो आज निश्चित रूप से हरियाणा की सबसे ताकतवर पार्टी के रूप में उभर के आ रही है। इन्हें लो जिसने आपकी सेवा करी, चौधरी देवीलाल जी की बनाई पार्टी। और मैं अभय सिंह जी को धन्यवाद इस बात का दूंगा कि सत्ता तो इनके इर्द गिर्द घूमती रही, ये जब चाहते सत्ता में चले जाते, लेकिन इन्होंने कहा कि चौधरी साहब का जो सपना था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से लड़के नए हरियाणा को विकास के नए आयाम, नई ऊंचाइयां, इसको लेकर इन्होंने प्रयास किए। मैं आज हरियाणा के अंदर मेरी तमाम जो नेता उनसे बात होती, टेलीफोन पे मिलते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इज्जत और मान सम्मान अगर किसी किसान नेता का है, किसी पार्टी के नेता का है, तो चौधरी अभय सिंह जी का सबसे ज्यादा सम्मान हरियाणा के किसान और किसान के बेटे करते हैं। क्योंकि इनकी एक ही बात है
ये जो कह देते हैं वो करते हैं, और जो व्यक्ति अपने वचन का पक्का होता है उसी की वैल्यू है। जो सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, उनको अब लोग मानते नहीं। आप सारी बातें जानते हो। भाइयों, इन्होंने मुझे कहा कि 44 है, तो इसमें 45, तो 45 में अब अभय सिंह जी की मदद करोगे कि नहीं करोगे? मदद करनी है। वैसे 45 से भाई पवन बेनीवाल जी ने अभी संबोधन दिया, मजबूती के साथ साथ खड़े। और जब हेलीकॉप्टर लैंड किया था तो बहुत से बच्चे आए थे दौड़ते हुए, और उन्होंने कहा कि हम अभय सिंह जी के साथ हैं, उनको ही वोट देंगे। मेरी इच्छा तो थी मैं हेलीकॉप्टर को आपको ऊपर से घुमाऊं, लेकिन थोड़ा 3-4 किलोमीटर दूर हेलीपैड था। और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है 6 बजे, और आखिरी दिन आज मैंने हरियाणा के अंदर, जब मैं वहां बाटड़ा के अंदर उतरा, हरियाणा की धरती को मैंने नमन किया, चूमा, और देश में संदेश दिया। हरियाणा वो प्रांत है जहां महाभारत हुई थी और महाभारत अग्रियां हुई थी। याद रखो, महाभारत वाले लोग अपने ही लोग थे, वो अपने ही समाज के लोग थे ज्यादातर। इतिहास ने नहीं लिखा, हम लड़ते थे, लिखने पे ध्यान नहीं देते, इसलिए हमारे इतिहास को दबाया गया। लेकिन आज भी जब आवश्यकता पड़ी, प्रधानमंत्री को ललकारा, तीनों बिलों के खिलाफ सड़कों पर आए, 750 की शहादत दी, तो पंजाब, हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर जब ये आंदोलन नहीं चल रहा था, तब इस राजस्थान के अंदर आंदोलन का बिगुल बजा के अगर देश के नौजवानों को एक मंच पे लाके प्रयास किया, तो आपके भाई ने मजबूती के साथ प्रयास किया। मैं आपके बीच आह्वान करता हूं कि अभय सिंह जी को जिस तरह आपने 4 बार विधायक बनाया एलनाबाद हल्के से, आप 5वीं बार भी भारी वोटों से जिताओगे। इनके बेटे रानिया से अर्जुन चौटाला, अर्जुन जी क्या अर्जुन खड़ा ना, रानिया से अर्जुन, ये महाभारत वाले अर्जुन की तरह ही काम करेगा। इसको भेजो एक बार विधानसभा के अंदर मजबूती के साथ। और अभय सिंह जी अकेले ही वैसे सब पे भारी है, और अर्जुन साथ चला जाएगा। और इन्हें लोग की जिस तरह की रिपोर्ट हरियाणा से आ रही है, तो निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल इस बार हरियाणा के अंदर अच्छी सीटें जीत रहा है। ये कांग्रेस के लोग जो कह रहे हैं कि हम 65 जीतेंगे, 70 जीतेंगे, 75 जीतेंगे, उनको मैं जानता हूं। उनके जो कप्तान और उप कप्तान है वो अमित शाह और मोदी के, कि वो जीत के कोई करिश्मा कर देंगे। आधे रिश्तेदार बीजेपी के अंदर, आधे कांग्रेस के अंदर, कई कांग्रेस से लड़ रहा तो टिकट। अगर राजस्थान में तोड़ने का काम किया और मेरे लड़के को लेके भाग गए, ये यही कि आपके कांग्रेस के हरियाणा के नेता थे जिन्होंने नागौर राजस्थान के अंदर अपने तुच्छ स्वार्थ के खातिर एक जवान जो आपके लिए राजस्थान में लड़ रहा है, जिसने हिम्मत करी कि राजस्थान जैसे प्रांत के अंदर तीसरी पार्टी खड़ी करके वो किसान कौम की सेवा कर सके, जिसने तेजाजी के जयकारे के साथ राजस्थान के छोटे भाइयों को संगठित किया। लेकिन इनके पेट में दर्द ज्यादा था, इसलिए इन्होंने मेरी पार्टी को तोड़ के भरसक प्रयास किया कि मैं हारूं, लेकिन मैं हारा नहीं। जिसको इन्होंने बार बार भेजा उसको 4 बार हरा के घर भिजवा दिया रसोई का काम करने के लिए। भाइयों, आज आपका जोश और जुनून देख के ऐसा लग रहा कि आपने मन बना लिया कि अभय सिंह जी को आप चंडीगढ़ भेजोगे, और भारी वोटों से अगर भेजोगे
तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा संदेश आएगा। और बेटे को भी रानिया सीट से भारी वोटों जिता के भेजना है सोशल मीडिया के माध्यम से। रानिया के अंदर भी मेरे छोटे भाई जो मेरा भाषण सुन रहे हैं, अगर मुझे अपना भाई मानते हैं तो आप मदद करेंगे। मैं तो हरियाणा के अंदर वोट की अपील करने पहली बार आया हूं, बड़ी पंचायतें नहीं करता मैं। 2017 के अंदर उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के वोट मांगने में गया था जब मेरी पार्टी नहीं थी खुद की। जहां भी किसान कौम दिखती है, जहां हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, जहां हमारे लोगों की आवश्यकता है, आपको पता होना चाहिए कि चौधरी देवीलाल जी को मुख्यमंत्री कितनी बार नहीं बनने दिया इन पार्टियों ने। वो तो आपका आशीर्वाद था, हिम्मत थी, वो सीएम बने और उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दूंगा। उस समय वीपी सिंह जी तो नाम के प्रधानमंत्री थे। ग्रीन ब्रिगेड से लेके बिहार तक जो हवा बनाई, अजगर का नारा देके जिस तरह देश को एक करके और सत्ता को उखाड़ फेंका, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने लंबे समय तक चौधरी साहब को काम नहीं करने दिया। और चौधरी साहब भी जिद के पक्के थे, उन्होंने कहा ऐसी सत्ता के मैं साथ भी रहता। अंतिम समय तक उन्होंने किसान कौम की सेवा की और उसी का परिणाम है कि इनके परिवार से मजबूत जो परिवारजन है वो आपकी सेवा कर रहे हैं। मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा के अंदर पड़ोसी आपका इलाहाबाद से तो राजस्थान शुरू हो जाता है, आपकी तो सबसे ज़्यादा राजस्थान की हवा आती है, इधर हरियाणा की हवा राजस्थान के अंदर आती है। हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर तो राजस्थान सरकार से ज़्यादा चर्चा तो हरियाणा सरकार की चलती है कि हरियाणा के अंदर सरकार कैसे बने, कैसे हरियाणा, क्योंकि रिश्तेदारियाँ सब लोगों की। इसलिए मैं आह्वान करने आपके बीच आया हूँ, अपील करने आपके बीच आया हूँ कि अभय सिंह जी को भारी वोटों से चुनाव जिताएं, छोटे भाई अर्जुन को भारी वोटों से चुनाव जिता के ये संदेश दें प्रधानमंत्री को और राहुल गांधी को कि आपके हिसाब से देश नहीं चलेगा, देश किसान चलाएगा, देश किसान के बेटे चलाएंगे। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि अब की बार आपने ताकत दिखा दी। मैं और अभय सिंह जी मिलके अग्निवीर योजना को खत्म कराने के लिए दिल्ली को घेरेंगे। मैं और अभय सिंह जी मिलके 16 करोड़ का जो किसानों के ऊपर कर्जा है, जब धन्ना सेठों का कांग्रेस और बीजेपी ने 16 करोड़ का कर्जा माफ किया तो किसान का 16 करोड़ का कर्जा माफ होना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम दोनों भाई मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और ये और हम दोनों निकल गए तो दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश अपने आप सारा देश का जवान आ जाएगा। और मोदी तो इतना डरपोक है कि हुंकार अपने लोगों के भरते ही बीजेपी ढीली हो जाती है। मैंने बीजेपी को कई बार अकेले लड़ते लड़ते भी परेशान किया पार्लियामेंट के अंदर। और आपने देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर जब वो 3 घुसपैठिए घुस गए थे उनको भी ठोका था, देखा था आपने। बाकी एमपी तो इधर उधर सड़क गए थे, कहीं पूरा वीडियो आ जाता ना तो कई मंत्री भागते हुए नजर आ रहा, अब धोती हाथ में लेके भाग रहे थे कई मंत्री वहां लोकसभा के। लेकिन मैं लड़ता रहा क्योंकि आपके सम्मान के लिए कोई ये नहीं कहते कि हनुमान बेनीवाल जिस कौम से आता है उस कौम के लोग भागते हैं। हमेशा ये कहेंगे कि जिस कौम से वो आता है वो मजबूत कौम है, मजबूत योद्धा इस कौम ने दिए। भगत सिंह से लेके महाराज रणजीत सिंह जी से लेके महाराजा सूरजमल से लेके तमाम वीर तेजाजी महाराज से लेके हरियाणा का इतिहास उठा के देखें, ओलंपिक के मेडल, विश्व कप, हमारे बच्चे बच्चियां हमेशा 1 नंबर पे जा रहे हैं। राजनीति के अंदर कई बार उतार चढ़ाव आ जाता है। एक जमाना था कि दिल्ली में हमारे 7-7 कैबिनेट मंत्री, 5-5 कैबिनेट मंत्री, 3-3 चीफ मिनिस्टर होते थे। दुर्भाग्य से कोई सीएम हमारा नहीं बना, दुर्भाग्य से कैबिनेट मंत्री दिल्ली में नहीं है, दुर्भाग्य से हरियाणा ऐसे हाथों में चला गया जो किसान विरोधी थे। मैं धन्यवाद दूंगा अभय सिंह जी को कि इन्हें लोग के बैनर तले इन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई। कांग्रेस पार्टी आंदोलन नहीं करी थी हरियाणा के अंदर। हरियाणा में अगर असली विपक्ष था तो इंडियन नेशनल लोकदल, चौधरी अभय सिंह जी चौटाला और इनकी पूरी टीम सड़कों पे हमेशा किसान कौम और जवान के लड़ती थी। भाइयों, पुनः आपसे अपील करता हूं कि मेरा भी मान और सम्मान रखना, इनको भारी वोटों से जिताना, पिता पुत्र दोनों को रानिया से भाई अर्जुन को जिताना। अब हमारे को छोटा भाई भी तो साथ भेजो, लड़ने के लिए और भी चाहिए बहुत योद्धा।
एक व्यक्ति लड़ाई नहीं लड़ सकता, एक और एक 11 होते हैं। तो हमें ताकत दोगे, निश्चित रूप से हम इन सरकारों को झुकाएंगे और किसान कौम की रखवाली के लिए अगर कोई गोली सीना चीर के भी चली जाएगी तो आपको कोई ये नहीं कहेगा कि हमें धोखा दे के भाग गए। हर कोई यही कहेगा कि हनुमान ने जिस कौम में जन्म लिया उस कौम के सम्मान के लिए उसने 25 साल लंबी लड़ाई लड़ी, पारिवारिक लड़ाइयाँ, दूसरी लड़ाइयाँ, हार्डकोर अपराधियों से राजस्थान में लड़ाइयाँ, और किसान कौम की रखवाली के लिए बिना जान की परवाह किए 24 घंटे आपको दिए। और आपसे पुनः हरियाणा के अंदर अपील करना आया हूँ कि बड़े भाई को भारी वोटों से चुनाव जिताए। 45 से पूरी मदद करोगे ना आप लोग? पूरी मदद कर देना। इधर वोट कम आएंगे तो फिर ये कह देंगे, फिर अभय सिंह जी कह देंगे कि हनुमान जी का आने को फायदों को नहीं हो। तो ये ध्यान रखना, इधर मदद करनी है जोरदार, इधर भी करनी है पूरे इलाके में। और अर्जुन की भी पूरी मदद रानिया सीट पे जो नौजवान सोशल मीडिया पर भी ये चल रहा है सारा, ये लोग इनकी भी अपील करना है कि छोटे भाई को भी जिताएं और किसान कौम को मजबूत करें। 6 बजने वाले हैं, अभय सिंह जी आपको संबोधित करेंगे, और भी कोई नेतागण है वो भी संबोधित करेंगे। हरियाणा के सम्मान को ठेस नहीं लगने देंगे। हरियाणा 1 नंबर था और देश में हरियाणा को 1 नंबर पे लेके आएंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। किसान कौम के खातिर हमेशा आगे खड़े मिलेंगे, पीठ दिखा के नहीं भागेंगे और आपकी सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हनुमान जी का। मैं इसी बीच आपके बीच में एक योद्धा को पेश करना चाह रहा हूं जिनको हम भावी नहीं कहेंगे, हम उनको कहेंगे डवाड़ी के एमएलए भाई आदित्य चौटाला। भाई आदित्य चौटाला, भाई आदित्य चौटाला। सभी सारान मेरी राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। सम्मानित मंच,